कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। एयरपोर्ट पर सभी उत्सुक होकर देख रहे थे कि कौन वीआईपी पर्सन जा रहा है जिसकी इतनी सिक्योरिटी है, पर रुद्र बॉडीगार्ड की वजह से कोई उन्हें ठीक से देख नहीं पा रहा था। रुद्र माही को लेकर अपने प्राइवेट जेट में चढ़ जाता है। माही हैरानी से आसपास देखती है। रुद्र बिना कोई जांच पड़ताल के सीधे जेट में आकर बैठ गया था। जब माही अंदर आती है तो वो देखती है कि ये कोई जेट ना होकर एक छोटा सा आलीशान होटल जैसा था, जिसमें साइड में सोफा लगा था और उसी से अटैच एक बहुत सुंदर सा टेबल था। दीवार के एक साइड में बार काउंटर बना था। अंदर साइड से दरवाज़ा था जहाँ पर शायद अंदर एक रूम था। वो घूम घूम कर पूरा जेट देखती है। पूरा जेट काफ़ी लग्जीरियस था, जो उसने आज तक ना ही कभी सपने में और ना ही किसी टीवी में देखा था। माही हैरानी से घूम घूम कर देख रही थी। रुद्र मुस्कुराते हुए बड़ी शिद्दत से उसे देख रहा था। वो अपनी सर्द आवाज़ में बोला, लगता है तुम्हें पसंद आया। रुद्र की बात सुनकर माही का ध्यान रुद्र पर जाता है तो उसे ही नशीली आंखों से बड़े अजीब तरीके से देख रहा था। माही उसकी आंखों में खोसी जाती है और फिर एकदम से माही को रुद्र की बात याद आ जाती है, तो वो गुस्से से मुंह फेर कर एक सोफे पर जाकर बैठ जाती है। माही का इस तरह रुद्र से मुंह फेरना रुद्र को गुस्सा दिला देता है। रुद्र अपनी भौहें सिकोड़ कर गर्दन टेढ़ी करते हुए माही को देखता है। माही एक बार फिर रुद्र को इग्नोर करके बाहर देखने लगती है। रुद्र माही के सामने आकर बैठ जाता है। अब तुम्हें क्या हुआ है? मैं तो तुम्हें लेकर गया था ना तुम्हारे घर। अब तुम्हारे मम्मी पापा नहीं थे तो इसमें मेरी क्या गलती है? माही रुद्र की बात सुनकर टेढ़े मेढ़े मुंह बनाती है और बाहर ही देखने लगती है। रुद्र बड़ी शिद्दत से माही को देख रहा था। उसकी आंखों में माही को लेकर एक अलग ही जुनून था और अब इस बात की टेंशन भी खत्म हो गई थी कि थोड़े टाइम बाद माही जाने की जिद करेगी। अब ना ही माही जाने की जिद करेगी और ना ही उससे इस बात से गुस्सा होगी कि वो उसे जाने नहीं देता है। आगे उसे माही को कैसे अपने पास रखना है, इस बारे में भी रुद्र कुछ ना कुछ तो सोच ही लेगा। यही सब सोचते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर माही चिढ़ते हुए, खड़ूस आदमी जब देखो तब डेविल स्माइल करता है। इसकी स्माइल भी इसके जैसी खतरनाक ही है। पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ मैं, मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाऊंगी। माही अपने ही ख्यालों में बड़बड़ाए जा रही थी कि रुद्र उसके जस्ट पास आकर बैठ गया और उसे अपनी ओर घुमा लिया। रुद्र को अपने यूं करीब देखकर माही की सांसें अटक गई थी। वो कुछ बोलना चाहती थी पर मुंह से शब्द ही नहीं फूट रहे थे। माही बस अपलक रुद्र को देखे जा रही थी। रुद्र अपनी सर्द आवाज में, तुम रुद्र की कैद में हो जिससे भागना तो दूर, भागने के बारे में सोच भी नहीं सकती हो। रुद्र सब कुछ जाने दे सकता है पर अपनी जान को नहीं। माही पलके झपकाते हुए रुद्र को देख रही थी, जो बहुत ही मासूम लग रही थी। रुद्र को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। वो अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर माही की करीबी, उसकी मासूमियत, उसकी बार बार झपकती पलकें रुद्र को बेचैन कर रही थी। वो आगे बढ़कर माही की झपकती नाजुक पलकों पर अपने सख्त होंठ रख देता है और बड़ी शिद्दत से उसे चूम लेता है। रुद्र की हरकत से माही तो एकदम जम सी जाती है। रुद्र की वजह से उसकी आंखें तो बंद हो ही जाती हैं। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो फिर से अपनी आंखें खोले। माही को इस तरह देखकर रुद्र को अपने आप पर काबू नहीं हो पा रहा था। फिर भी वो अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो माही को हर्ट नहीं करना चाहता था। इसलिए वो एकदम से माही से दूर हट जाता है और बोलता है, रात काफ़ी हो गई है, तुम्हें रूम में जाकर सो जाना चाहिए। रुद्र की आवाज़ सुनकर माही अपनी आंखें खोलती है तो देखती है रुद्र उससे दूर अपनी नज़रें फेर कर खड़ा है। रुद्र ने देखा कि जब माही कुछ नहीं बोल रही है तो वो माही की तरफ देखता है, जो उसे ही देख रही थी। माही बोली, रूम कहाँ है? रुद्र एक डोर की तरफ इशारा करता है तो माही चुपचाप उठकर चली जाती है। रुद्र जाती हुई माही को देखता है। उसे लगा था कि माही उस पर गुस्सा करेगी, उसे चिल्लाएगी, पर माही चुपचाप उठकर चली गई। उसे माही की ये हरकत बहुत अजीब लगी। वो वापस से आकर सोफे पर बैठ जाता है और वहीं साइड से बटन प्रेस करता है।
जिससे दूसरे डोर से आकाश रूम में इंटर करता है। आकाश कुछ बोलने लगता है, उससे पहले रुद्र उस बार की तरफ इशारा करता है। आकाश समझ जाता है। वो रुद्र के लिए पैक बनाता है और रुद्र को देता है। रुद्र एक सांस में उसे पूरा खत्म कर देता है। आकाश एक और पैक बनाता है। रुद्र उसे भी वैसे ही खत्म कर देता है। आकाश फिर तीसरा पैक बनाता है। रुद्र एक के बाद एक 7-8 पैक ऐसे ही खत्म कर देता है। रुद्र को बहुत शराब पीने की आदत थी, इतने से उसका कुछ होने वाला नहीं था। आकाश बोला, सर मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रुद्र बिना कोई एक्सप्रेशन के अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बोलता है, यही ना कि वहाँ बहुत खतरा है और हमें माही को साथ नहीं ले जाना चाहिए। तो क्या तुम्हें मेरी ताकत पर भरोसा नहीं है? क्या मैं अपनी जान की हिफाजत नहीं कर सकता? क्या समझ रखा है तुमने मुझे? बोलते हुए रुद्र का चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। आकाश डरते हुए बोला, नहीं नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था, बस मुझे मैम की फिक्र हो रही थी। रुद्र गुस्से से आकाश का कॉलर पकड़ते हुए, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ रुद्र वीर प्रताप सिंह की। उसकी फिक्र करना, उसे प्यार करना, उस पर गुस्सा करना और यहाँ तक कि उसकी जान, सभी पर मेरा हक है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। तो आइंदा कभी उसके बारे में सोचना भी मत, वरना जान ले लूँगा। रुद्र को इस तरह गुस्से में देखकर आकाश के पसीने छूट जाते हैं। घबराहट के मारे उसके गले से आवाज़ तक नहीं निकलती है, वो बस हाँ में गर्दन हिला देता है। रुद्र आकाश को छोड़ देता है, जिससे वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हो जाता है, पर गिरने से बच जाता है। रुद्र गुस्से से, जाओ रेस्ट कर लो, मुझे भी करना है और कल की मीटिंग की सारी तैयारी भी देख लेना। रुद्र अपने रूम में चला जाता है और आकाश भी। अगले दिन वो जर्मनी पहुंचते हैं। रुद्र यहाँ अपनी मीटिंग के लिए आया था। रुद्र के ना कहने के बावजूद भी आकाश को माही की फिक्र थी। हालांकि आकाश के मन में माही के लिए कुछ था नहीं, वो बस एक बहन की नज़र से ही माही को देखता था। रुद्र बहुत खतरनाक था, पर उसके दुश्मन भी कम नहीं थे। माही भी फ्रेश होकर बाहर आती है। माही कल से चुप चुप ही थी। रुद्र माही को बड़े गौर से देखता है। माही ने ऊपर रेड टी शर्ट और नीचे ब्लैक शॉर्ट्स पहना हुआ था, जिसमें उसकी गोरी टांगें बहुत खूबसूरत लग रही थी। बालों की उसने पोनी बनाई हुई थी, जिससे आगे के कटे हुए बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, होठों पर पिंक लिप बाम था। माही किसी प्यारी डॉल से कम नहीं लग रही थी। अपनी जान को अच्छे से देख लेने के बाद उसे आकाश का ध्यान आता है, जो वहीं खड़ा था। वो पलटकर आकाश को देखता है तो आकाश सिर झुकाए खड़ा था। रुद्र को सुकून मिलता है। रुद्र माही पर किसी और की नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, चाहे वो उसका खास आदमी आकाश ही क्यों ना हो। माही सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। रुद्र आगे बढ़ता है और एक झटके में माही को गोद में उठा लेता है और उसके दोनों पैर अपनी कमर पर लपेट लेता है। माही तो बस हैरानी से रुद्र को ही देखती रहती है। रुद्र अपने ओवरकोट में माही को छुपा लेता है। रुद्र ने इस वक्त ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक शर्ट पहना था, ऊपर से ब्लैक कलर का बड़ा सा कोट पहना हुआ था, जो उसके घुटनों तक आ रहा था। माही एक 19 साल की दुबली पतली नाजुक लड़की थी और रुद्र 28 साल का ऊंचा पूरा आदमी था। जिम में एक्सरसाइज करने से रुद्र के शोल्डर और सीना भी काफ़ी उभरा हुआ था। किसी सख्त चट्टान के समान था रुद्र। रुद्र ने माही को अपने सीने से लगा लिया और ऊपर से ओवरकोट से ढक लिया। दूर से देखने पर सिर्फ रुद्र ही नजर आ रहा था और बाकी का उसे कवर करने के लिए उसके बॉडीगार्ड थे ही। माही को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो रुद्र से छूटने की कोशिश करती है। रुद्र अपनी सख्त आवाज़ में बोला, थोड़ी देर की बात है, जब तक हम कार में नहीं पहुंच जाते मैं नहीं चाहता कि किसी की भी नज़र तुम पर पड़े। तुम मेरा सबसे कीमती खजाना हो, जिसे मैं सारी दुनिया से छुपा कर रखूंगा। माही अब कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप रुद्र की गोद में रहती है। रुद्र अपनी सख्त आवाज़ में, चलें। आकाश बिना रुद्र को देखे आगे बढ़ जाता है। रुद्र उसके पीछे आता है। जैसे ही वो जेट से बाहर निकलता है, उसके गार्ड आगे आकर उसे घेर लेते हैं। माही को बाहर का कुछ नहीं दिख रहा था। वो अपनी आंखें बंद करके रुद्र के सीने से लगी हुई थी। वो रुद्र की धड़कनों को आसानी से सुन पा रही थी। उसके हाथ रुद्र की शर्ट पर कसे हुए थे। रुद्र की नज़दीकी उसके दिलो दिमाग में हलचल मचा रही थी।
रुद्र चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन के आगे बढ़ रहा था, पर उसके दिल में भी एक अजीब सा सुकून था। शायद ये माही की वजह से था, आज वो उसके इतने करीब जो थी। वहाँ खड़े सभी लोग रुद्र को देखने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई भी रुद्र को देख नहीं पा रहा था। रुद्र के सारे बॉडीगार्ड बड़ी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे थे। आकाश जैसे ही कार का गेट खोलकर रुद्र की तरफ मुड़ता है तो एकदम हैरान रह जाता है। फिर उसे समझ आता है कि रुद्र ने माही को कैसे अपने सीने में छुपा रखा है। रुद्र सख्ती से बोला, क्या हुआ है? आकाश बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं। वो सामने से हट जाता है और रुद्र कार में माही को गोद में लिए ही बैठ जाता है। आकाश फिर से ड्राइविंग सीट संभाल लेता है। रुद्र की गाड़ी के आगे पीछे दोनों साइड गाड़ियों का काफिला था जो अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा था। माही अभी भी रुद्र के सीने से ही लगी हुई थी। उसके दिमाग में हजारों ख्याल चल रहे थे, वो उसी में उलझी हुई थी। जब माही कार में आने के बाद भी कोई रिएक्ट नहीं करती है तो रुद्र अपना कोट हटाकर माही को देखता है तो वो किसी सोच में गुम थी। रुद्र माही के कानों के पास जाकर धीरे से कहता है, मेरे पास होते हुए भी तुम कहीं और खोई हुई हो, इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? माही अपना सिर उठाकर रुद्र को देखती है। माही की मासूमियत एक बार फिर रुद्र की जान ले लेती है। रुद्र बोला, क्या हुआ? माही नामे गर्दन हिला देती है और फिर से रुद्र के सीने से लग जाती है। सुकून की लहर एक बार फिर रुद्र के पूरे शरीर में दौड़ जाती है। माही का खुद से उसके सीने से लग रहा रुद्र को कितना सुकून दे रहा था, वो उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। थोड़ी ही देर में गाड़ी एक बड़े से बंगले के आगे रुकती है। रुद्र बाहर देखता है तो उसे ये जगह अनजानी लगती है। वो घूरकर आकाश को देखता है, जैसे पूछना चाहता हो कि वो कहाँ है। आकाश रुद्र की नज़रों की तपिश समझ रहा था। वो डरते हुए बोला, सर आपके रुकने के लिए बंगलो ज़्यादा सही रहेगा। रुद्र गुस्से से बोला, और वो क्यों भला? आकाश डरते हुए बोला, क्योंकि सर ये होटल से ज़्यादा सेफ है, वहाँ अनजाने लोगों के आने का खतरा है। यहाँ पूरी सिक्योरिटी है, मैम को भी। आकाश बोलते बोलते रुक जाता है और डरते हुए रुद्र को देखता है जो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था, क्योंकि रुद्र ने उसे पहले ही वार्निंग दी थी कि वो माही का नाम तक ना ले। पर अभी जो आकाश ने किया वो सही था, खासकर माही के लिए। फिर भी रुद्र आकाश को घूर कर देखता है, क्योंकि माही का ख्याल रखने का हक वो अपने सिवा किसी को नहीं दे सकता था। रुद्र माही को देखता है तो वो सो चुकी थी। रुद्र माही को वैसे ही लिए कार से उतरता है और अंदर इंटर करता है। मेंशन के बाहर काफ़ी सिक्योरिटी थी और अंदर भी वही हाल था, पर अंदर सभी फीमेल सर्वेंट और गार्ड थे। आकाश अच्छे से जानता था कि रुद्र को मेल स्टाफ पसंद नहीं, इसलिए उसने सभी फीमेल स्टाफ को हायर किया था। ये सब कल रात को ही उसने मैनेज किया था। आकाश ने हर चीज़ का बारीकी से ध्यान रखा था, क्योंकि अगर कहीं कोई चूक हुई तो रुद्र के गुस्से को सहन करने की उसमें ज़्यादा ताकत नहीं थी। रुद्र माही को गोद में लिए आगे बढ़ता है। सभी गार्ड और सर्वेंट नीचे मुँह करके हाथ बांधे खड़े थे। रुद्र सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की तरफ एक रूम में जाता है और बेड पर माही को लेटा देता है। माही अभी भी नींद में थी। रुद्र माही के मासूम चेहरे को प्यार से निहारता है। माही के चेहरे का दाग उसकी खूबसूरती को खराब जरूर कर रहा था, पर जहाँ सभी उसके चेहरे को देखकर मुंह फेर लेते हैं, वहीं रुद्र प्यार से उसके गालों को सहलाता है। रुद्र को उसके दाग से घिन नहीं आती है, बल्कि उसे तकलीफ होती है कि जब उसकी जान को चोट आई होगी तो उसे कितनी तकलीफ हुई होगी, और अब भी जब वो आईने में खुद को देखती होगी तो उसे कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। रुद्र काफ़ी देर तक माही को वहीं बैठे बैठे निहारते रहा। फिर जब उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है तो वो रूम से बाहर आ जाता है। रुद्र फ़ोन पर जब किसी की बात सुनता है तो गुस्से से उसके जबड़े भीग जाते हैं। चेहरा एकदम सख्त हो जाता है, आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। गुस्से में वो अपना फ़ोन फेंक देता है, जिससे फ़ोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और पास के कॉर्नर पर रखी बहुत ही सुंदर सी टेबल, जिस पर सुंदर सा फ्लावर पॉट था, उसे भी गुस्से में उठाकर फेंक देता है और जोर से चीखता है, आकाश! रुद्र की आवाज़ ना होकर शेर की दहाड़ थी, जिससे पूरा मेंशन गूंज उठा था। माही भी डर के मारे झट से उठकर बैठ गई और दरवाजे की तरफ देखने लगी।
जहाँ उसे रुद्र की सिर्फ पीठ दिखाई दे रही थी। वो गुस्से से कांप रहा था। माही डरते हुए उठकर धीरे धीरे रुद्र की तरफ बढ़ने लगी। रुद्र की चीख सुनकर आकाश, जो दूसरे कमरे में था, वो भी दौड़ते हुए बाहर आ गया और रुद्र को सवालिया नज़रों से देखने लगा। रुद्र गुस्से से आकाश का कॉलर पकड़ते हुए बोला, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम्हें पता भी है क्या हुआ है? उन कमीनों ने तुम्हारे बाप को अगवा कर लिया है और तुम यहाँ आराम से घूम रहे हो। रुद्र की बात सुनकर आकाश भी टेंशन में आ गया। आकाश बोला, वो हम इसलिए। रुद्र बोला, बस मुझे कुछ सुनना नहीं है, जल्दी से जल्दी गाड़ी निकलवाओ, हम अभी उन्हें छुड़ा कर लाएंगे। माही दरवाजे पर खड़ी रुद्र को देख रही थी। रुद्र काफ़ी गुस्से में था। रुद्र को इस तरह देखकर माही की सांसें अटकी हुई थी। वो जैसे ही मुड़ने को हुआ, माही झट से वापस रूम में भागने लगती है और दीवार से टकरा जाती है और जैसे ही गिरने को होती है, रुद्र आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में ले लेता है। माही को जब एहसास होता है कि वो हवा में है तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो रुद्र का सख्त चेहरा उसकी नज़रों के सामने था। वो एकदम से फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र उसे उठाकर रूम में लाता है और बेड पर लेटा देता है। माही डर के मारे अपनी आंखें नहीं खोलती है। रुद्र अपनी सख्त आवाज़ में बोला, आंखें खोलो। माही फिर भी नहीं खोलती है। रुद्र गुस्से से बोला, सुना नहीं मैंने क्या कहा? माही एक आँख खोलकर रुद्र को देखती है। माही को ऐसी हरकतें करते देख रुद्र बोला, क्या है ये, दोनों खोलो। माही अपनी दूसरी आँख भी खोल देती है। रुद्र माही के सिर पर देखता है, जहाँ पर टकराने की वजह से सूजन आ गई थी और रेड भी हो गया था, जिसको देखकर रुद्र गुस्से से, ये क्या बचपना है? क्या ज़रूरत है ऐसे भागा दौड़ी करने की? देखो कितना लगा लिया है। माना तुम अभी छोटी हो, पर इतनी भी नहीं कि खुद को ही चोट लगा लो। रुद्र पास खड़ी मेड को देखता है तो वो पहले से ही फर्स्ट एड बॉक्स लेकर खड़ी थी। रुद्र उससे लेकर उसमें से दवाई निकालकर माही को लगाने लगता है। माही को भी काफ़ी दर्द हो रहा था क्योंकि वो बहुत ज़ोर से टकराई थी, पर रुद्र उसे दवाई लगाने के साथ डांट भी रहा था, जिससे माही को उस पर गुस्सा आने लगा था। फिर वो रुद्र का हाथ झटक देती है। रुद्र घूर कर उसे देखता है तो वो अपनी नज़रें इधर उधर करने लग जाती है। रुद्र उसके दोनों गालों को जोर से पकड़ता है और उसके सिर पर दवाई लगा देता है और बोलता है, तुम्हें तो मैं आकर देखता हूँ। माही कुछ बोलने को होती है पर रुद्र वहाँ से निकल जाता है और बाकी मेट्स को माही का ध्यान रखने को बोल देता है। माही अपने मन में, आओ तुम खड़ूस आदमी, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। रुद्र की गाड़ियों का काफिला तूफान की तरह उड़ता हुआ जा रहा था। गाड़ियों की स्पीड इतनी तेज थी कि अगर किसी के पास से गुजरे तो वो हवा में उड़ जाए। काफ़ी देर तक तेज़ी से ड्राइव करते हुए सभी गाड़ियां एक जंगल में घुस जाती हैं। थोड़ा अंदर जाने के बाद तार फेसिंग नजर आती है, जहां बीचों बीच एक लोहे का गेट लगा हुआ था। रुद्र के गार्ड की गाड़ी उसको तोड़ते हुए आगे निकल जाती है। अपनी तरह अपने गार्ड को ऐसे करते देखकर रुद्र के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। वहाँ कई सारे लोग थे जो देखने से ही गुंडे लग रहे थे, पर उसमें अधिकतर फॉरेनर ही थे, कुछ ही इंडियन थे। गेट के टूटने की आवाज़ से अंदर कुछ और लोग भी थे, वो भी दौड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। पूरे मैदान में कम से कम 70-80 लोग थे और रुद्र के साथ में उसके 20-25 गार्ड। वो सब इनको देखकर हंस रहे थे या यूँ कहा जाए इनका मजाक उड़ा रहे थे कि इतने कम लोग उनका क्या बिगाड़ पाएंगे। पर वो नहीं जानते थे कि रुद्र का एक एक गार्ड उनके 10 लोगों पर भारी पड़ सकता है। रुद्र के सभी गार्ड लाइन से खड़े हुए थे। लास्ट में आकाश निकलता है और दूसरी तरफ जाकर रुद्र की साइड का दरवाज़ा खोलता है, जिसमें से रुद्र अपने कोट को झटकते हुए बड़े ही स्टाइल से उतरता है। वहाँ खड़े सभी रुद्र की पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो रहे थे। रुद्र अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाए हुए था, इसलिए उन्हें उसकी डेंजरस खून सी लाल आंखें दिखाई नहीं दे रही थी। रुद्र गुस्से से अपने गॉगल्स को निकालकर फेंक देता है। रुद्र की लाल लावा उगलती आंखों को देखकर वहां खड़ा हर एक आदमी सहम उठता है। रुद्र सबको खा जाने वाली निगाहों से घूर कर देखता है। सबको अपना गला सूखता हुआ लगता है। सभी डर के मारे अपना थूक गटकने लगते हैं। तभी एक आदमी की आवाज़ आती है जो शायद उन सबका लीडर था। वो अंदर से बातें हुए बोलता है, किल एवरीवन। अपने लीडर का आदेश सुनते ही सब रुद्र के गार्ड पर झपट पड़े। रुद्र का एक एक गार्ड 10-10 आदमी से अकेला ही लड़ रहा था। दोनों तरफ से घमासान मच गया था। रुद्र के गार्ड सभी पर भारी पड़ रहे थे और पड़े भी क्यों ना, ये मामूली कोई गार्ड नहीं थे। इन्हें रुद्र ने स्पेशल ट्रेनिंग दे रखी थी।
रुद्र इन सब के बीच में बड़े ही रुआब से आगे बढ़ रहा था। अभी उसके खतरनाक चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बिना किसी एक्सप्रेशन के वो आगे बढ़ रहा था, पर उसकी आंखें वो अभी भी लाल थी। रुद्र की नज़रें दरवाजे पर टिकी हुई थी, जहां अंदर उसका दुश्मन था। वो उसके साथ क्या करने वाला था, शायद उसके दिमाग में वही चल रहा होगा। तभी एक आदमी ने रुद्र के ऊपर हॉकी स्टिक से हमला कर दिया। एक ही पल में उसके चेहरे पर सातिर मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि उसे लगा कि उसने रुद्र को मार दिया। ये उसके लिए जंग जीतने के समान था, पर वो रुद्र की फुर्ती को नहीं जानता था। जैसे ही स्टिक रुद्र के फेस से टच होता, उससे पहले ही रुद्र ने उस पर हाथ कस दिए। उस आदमी के चेहरे पर जितनी जल्दी मुस्कुराहट आई थी, उतनी ही जल्दी वापस चली गई। वो हैरानी से रुद्र को देख रहा था, जो स्टिक को पकड़कर खड़ा था। वो आदमी अपनी स्टिक पीछे खींचने लगता है, पर रुद्र के चंगुल में कोई चीज़ एक बार फंस जाए, उसे आसानी से कैसे निकाला जा सकता है। रुद्र गुस्से से उस आदमी की तरफ घूमता है। रुद्र को ऐसे अपने नज़दीक देखकर उसकी सांसें अटक गई थी। रुद्र ने कसकर एक जोरदार लात उसकी छाती पर मारी, जिससे वो हवा में उड़ते हुए दूर गिर गया। सब हवा में उड़ते हुए उस आदमी को हैरान थे, देख रहे थे। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। रुद्र फिर से आगे बढ़ने लगा और सामने लकड़ी के दरवाजे पर जोर से लात मारी, जिससे वो दरवाजे के परखच्चे उड़ गए। सभी रुद्र की ओर शाम कर देख रहे थे। कमरे में 10 से 15 और आदमी थे, और सामने ही चेयर पर एक 50 वर्षीय आदमी, जिसको शायद बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया गया होगा, वो बंधा हुआ था। पर वो अभी बेहोश था, और उसी के पास में एक 25-27 साल का लड़का था, जो दिखने में तो ठीक ठाक था, पर उसने अपनी बॉडी जिम में अच्छी खासी मेहनत करके बनाई थी। वो रुद्र को देखकर शैतानी हंसी हंसता है और कहता है, आखिर आ ही गया तू बिल से बाहर। मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था, कब तू मेरे सामने आए और कब मैं तुझे जान से मार सकूं। उसकी बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। रुद्र बोला, शेर का शिकार अब तुझ जैसे कुत्ते करेंगे। वो लड़का गुस्से से, तू कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा, ज़रा अपने आसपास नज़र उठा कर देख। तू मेरे इलाके में मेरे आदमियों के बीच अकेला खड़ा है। मेरे एक इशारे पर ये सब तेरी बोटी बोटी काट देंगे। रुद्र एक हाथ अपने पैंट में डालते हुए अपने बाईं ओर मुड़ता है और आगे बढ़ता है। वहां खड़े उसके 2-3 आदमी रुद्र को अपनी ओर आता देख डर के मारे साइड हो जाते हैं, क्योंकि रुद्र का ऑरा ही इतना खतरनाक था कि कोई अकेला तो रुद्र से लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अगर उनके बॉस का डर नहीं होता तो शायद वो अभी यहाँ से भाग जाते। सभी आश्चर्य से रुद्र की हरकत देख रहे थे। वहां पर कुछ बॉक्स जैसे एक के ऊपर एक रखे हुए थे। रुद्र उन बॉक्स के ऊपर चढ़कर पैर पर पैर चढ़ाए आराम से बैठ गया। रुद्र किसी राजा के जैसे लग रहा था, बाकी के सब उसके गुलाम लग रहे थे। शेर का इलाका होता नहीं है, वो जहाँ होता है वो ही उसका इलाका बन जाता है। रुद्र अपनी सख्त आवाज़ में उसे घूरते हुए बोलता है। वो आदमी गुस्से से बोला, तुझमें कुछ ज़्यादा ही अकड़ है ना, आज तेरी सारी की सारी अकड़ निकाल दूंगा। बहुत दिन छुप कर रह लिया, आज तेरा चेहरा सबके सामने आ ही गया। अब तो तुझे कोई गली का कुत्ता भी मार सकता है, लेकिन तुझे तो अब मैं मारूंगा, शिवराज का बेटा विक्रांत रेड्डी। रुद्र अपनी सर्ग निगाहों से उसे घूर कर देख रहा था, क्योंकि वो उसके मुंह नहीं लगना चाहता था। विक्रांत अपने आदमियों से, मारो साले को। सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। वैसे वो रुद्र को जानते तो नहीं थे, पर इतने लोगों के बीच वो किसी शेर की तरह निडर बैठा हुआ था। डर क्या होता है, जैसे उसे पता ही ना हो। ऐसे में हर कोई उसके पास जाने से डर रहा था। विक्रांत गुस्से से, जाते हो या अभी के अभी तुम्हारी जान ले लूं? विक्रांत गुस्से से चीखते हुए बोला। उनमें से 5-6 रुद्र को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। सभी के हाथ में कुछ न कुछ हथियार थे। किसी के पास हॉकी स्टिक, किसी के पास लोहे की राड, तो कोई हाथ में जंजीर घुमा रहा था। सभी आगे तो बढ़ रहे थे, पर रुद्र की जगह उन्हें अपनी हालत खराब होती हुई महसूस हो रही थी। फिर एक को पता नहीं क्या हुआ, वो गुस्से में तेजी से चीखते हुए आगे बढ़ता है और रुद्र पर रॉड से हमला कर देता है। रुद्र एक ही झटके में उसकी रॉड पकड़कर उसे घुमा देता है और उस आदमी को झटक देता है, जिससे वो दूर गिर जाता है। बाकी के आदमी भी जोश में आगे बढ़ते हैं। रुद्र उसी रॉड से एक के बाद एक सभी पर वार करता है। सभी उधर गिर जाते हैं। 2 मिनट से कम में सभी ढेर पड़े थे। ये देखकर बाकियों के पसीने छूटने लगे थे। विक्रांत को जब अपने आदमियों की हालत खस्ता होती नजर आती है, तो वो चेयर पर बंधे आदमी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और जोर से चिल्लाता है, रुक जा डेविल, वरना ये बुढ़ा तो गया।
रुद्र रुक जाता है तो एकदम से शांति छा जाती है। विक्रांत अपनी घिनौनी हंसी हंसते हुए, क्या हुआ, बहुत उड़ रहा था ना तू, अब उड़कर दिखा दिखा, बहुत सता लिया तूने मेरे पापा और भाई को। अब तुझे मार कर मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं भी कम नहीं हूँ और अंडरवर्ल्ड का बिजनेस मैं चला सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुझे मारा है, अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह को मारा है। विक्रांत जोर से हंसते हुए बोलता है, वहाँ वैसे अब कोई ज़्यादा आदमी बचे नहीं थे, लगभग सभी ढेर पड़े हुए थे, कुछ एक ही थे जो अभी होश में थे। वो सब विक्रांत की बातें सुनकर शक्ति में आ जाते हैं। वो मन ही मन और ज़्यादा घबराने लगते हैं, क्योंकि सभी ने सिर्फ रुद्र के बारे में सुना था, किसी ने उसे देखा नहीं था। रुद्र पूरी दुनिया के सभी गैंगस्टर का बेताज बादशाह था, सभी को उसके आगे झुकना ही पड़ता था। आज तक किसी ने भी रुद्र को देखा नहीं था, ना ही उसका कोई नाम जानता था। सब उसे डेविल ही बुलाते थे, क्योंकि वो किसी राक्षस से कम नहीं था। जिसने भी उसे देखा था उसके बाद किसी ने उसे नहीं देखा, क्योंकि रुद्र को देखने के बाद आज तक कोई जिंदा नहीं बच पाया था। रुद्र की आइडेंटिटी बिजनेसमैन से बढ़कर एक अंडरवर्ल्ड के किंग की थी, जिसे जानते सब थे, बस पहचानता कोई नहीं था। रुद्र को सभी माफिया और गैंगस्टर का राजा कह सकते हैं। हर कंट्री में अलग अलग गैंगस्टर थे, पर उन सब में सबसे ऊपर रुद्र था। सभी पर रुद्र की नज़र रहती है। कुछ तो चुपचाप रुद्र के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, पर कुछ रुद्र से बगावत करते रहते हैं, जिसमें शिवराज रेड्डी भी हैं और उसका बेटा राघव रेड्डी, जो रुद्र को बर्बाद करने की प्लानिंग बनाता रहता है, पर कभी सफल नहीं हुआ। विक्रांत शिवराज रेड्डी का छोटा बेटा है, जिसे अभी रुद्र की ताकत का अंदाज़ा नहीं था, बस उसे तो सबका किंग बनना था। और उसने आज अकेले ही बिना अपने बाप और भाई को बताए आकाश के पिता, जो रुद्र के भी पिता समान है, उसे किडनैप करने की भूल की थी। अब रुद्र उसके साथ क्या ही करेगा। रुद्र बिना एक्सप्रेशन के आगे बढ़ता। विक्रांत बोला, रुक जा, वरना वरना मैं इसे मार दूंगा। विक्रांत आकाश के पिता की गर्दन को दबोचते हुए बोलता है। रुद्र सख्ती से बस विक्रांत को ही देखता है। विक्रांत बोला, आगे मत बढ़ना डेविल। रुद्र घूम जाता है। विक्रांत सोच में पड़ जाता है कि ये डेविल क्या कर रहा है, क्योंकि रुद्र की पीठ विक्रांत की तरफ थी। रुद्र अपने जैकेट में से अपनी गन निकालता है और एक ही झटके में बड़े ही स्टाइल से घूमते हुए विक्रांत के हाथ पर फायर कर देता है, जिससे उसके हाथ से गन छूट जाती है और वो दर्द से बिलबिला जाता है। क्योंकि गोली उसके हाथ को आर पार कर गई थी, वो लड़खड़ा कर वहीं बैठ जाता है। रुद्र अब विक्रांत की तरफ बढ़ता है। वो जमीन पर लेटा हुआ ही था। रुद्र उसकी कलाई पर अपना पैर जमा देता है, जिससे एक बार और उसकी चीख निकल जाती है। रुद्र अपनी सर्द आवाज में, अब बोल, क्या बोल रहा था? किंग है ना, किंग ही बनना है ना तुझे? ऐसे बनेगा जमीन पे धूल चाटते हुए? हाँ। रुद्र अपना पैर उसकी कलाई पर मसलता है तो वो दूसरे हाथ से रुद्र का पैर पकड़ लेता है। रुद्र बोला, बहुत जान बाकी है अभी तो तुझ में, हाँ? रुद्र विक्रांत के बालों को पकड़कर उसे खड़ा करता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, जमीन में से निकला नहीं है और रुद्र से भिड़ने चला है। तेरे बाप और भाई ने तुझे शायद मेरे बारे में अच्छे से बताया नहीं, तभी इतनी हिम्मत हुई है तेरी। रुद्र हर एक शब्द गुस्से से चबाते हुए बोल रहा था। विक्रांत अभी भी कहाँ कम पड़ने वाला था। वो गुस्से से बोला, तुझे तो मैं ही मारूंगा, उसके बाद किंग बनूंगा, देख लेना। रुद्र डेविल हंसी हंसते हुए, उसके लिए पहले तू जिंदा बचेगा तब ना। रुद्र विक्रांत की जबरदस्त पिटाई करता है। रुद्र उसे जान से नहीं मारता है, क्योंकि रुद्र को किसी को भी जान से मारने का शौक नहीं था। उसे लोगों को तड़पाने में मज़ा आता था, इसलिए वो ज़्यादा गन का भी इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि वो अपने दुश्मनों को आसान मौत नहीं देना चाहता था। इसलिए वो विक्रांत को मार मार कर अधमरा कर देता है। रुद्र को जब लगता है कि विक्रांत में अब और ज़्यादा जान नहीं बची है, तो वो उसे छोड़कर आकाश के पिता के पास आता है, जो चेयर पर बंधे हुए थे और उनके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। वो उन्हें छुड़ाने लगता है। आकाश के पिता रुद्र को ही देख रहे थे, पर रुद्र उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। शायद रुद्र उनसे गुस्सा था। जैसे ही उनके मुंह से पट्टी हटती है, वो रुद्र से इतना ही बोलते हैं कि गोली चलने की आवाज़ आती है। रुद्र और आकाश के पिता घूमकर देखते हैं तो विक्रांत गन लेकर रुद्र की तरफ ही पॉइंट करके खड़ा था। वो समझने की कोशिश करते हैं कि गन कैसे चली और किस पर। तब तक विक्रांत वहीं ढेर हो गया था। उसके पीछे आकाश हाथ में गन लिए कांप रहा था। वैसे आकाश अपने पास गन नहीं रखता है, पर अभी सिचुएशन ऐसी थी कि वो गन अपने साथ रखकर लाया था।
रुद्र और आकाश के पिता हैरानी से आकाश को देखते हैं क्योंकि दोनों ही आकाश के नेचर को अच्छे से जानते थे। आकाश खड़े खड़े काँप रहा था क्योंकि उसने जोश जोश में गोली तो चला दी, पर अब वो घबरा रहा था। वहीं रुद्र को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो विक्रांत को इतनी आसानी मौत नहीं देना चाहता था। वो उसे तड़पाना चाहता था, उसे तिल तिल कर मरने देना चाहता था। आकाश के पिता सिचुएशन को समझ रहे थे। उन्होंने रुद्र के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, अब छोड़ दो इस बात को। आकाश के पिता की बात सुनकर रुद्र उन्हें भी घूर कर देखता है। रुद्र आगे बढ़ता है और आकाश का कॉलर पकड़कर, और कहीं गोली नहीं मार सकते थे, सीधे सीने में मारकर इतनी आसान मौत दे दी इसे। आकाश के तो डर के मारे शब्द ही नहीं फूट रहे थे। वहीं आकाश के पिता जमीन पर बैठ गए और एक्टिंग करने लगे जैसे विक्रांत के टार्चर की वजह से उनकी हालत बहुत ख़राब है और उनसे चला भी नहीं जा रहा है। एक गार्ड बोला, सर उठिए, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठ गए? गार्ड की आवाज़ सुनकर रुद्र मुड़कर देखता है तो आकाश को छोड़कर उनके पास आता है। मलिक, ओए मलिक, क्या हुआ तुम्हें? रुद्र आकाश के पिता से कहता है। आकाश के पिता रविंद्र मलिक अपने टाइम में ठीक ठाक पैसे वाले थे, पर जब इनकी पत्नी का देहांत हुआ तो उनके दुख में शराब पीने लगे और जुआ भी खेलने लगे और अपना सब कुछ हार दिया। फिर वो आकाश को लेकर बस्ती में रहने लगे। वहीं इनकी मुलाकात रुद्र से हुई। बचपन से ही रुद्र के तेवर ही अलग थे। दोनों मिलकर चोरी चकारी लूटपाट किया और आज धीरे धीरे पूरे अंडरवर्ल्ड में रुद्र के नाम का सिक्का चलता है, जिसमें आकाश के पिता ने भी रुद्र की काफ़ी मदद की। दोनों के बीच उम्र का काफ़ी फासला था, पर फिर भी दोनों दोस्त जैसे थे। रुद्र आकाश के पिता को मलिक कहकर ही बुलाता था और वो उसे रुद्र। रुद्र ने अपने अंडरवर्ल्ड की सारी जिम्मेदारी आकाश के पिता को ही दे रखी थी। सभी उन्हें ही जानते थे, इसलिए उन्होंने आकाश की जिम्मेदारी रुद्रा को दे रखी थी। रुद्र सिर्फ ज़रूरी मीटिंग में ही शामिल होता था, वो भी अपने डेविल मास्क के साथ। गार्ड मलिक को उठाकर गाड़ी में बैठाता है। रुद्र भी उसी गाड़ी में बैठता है और आकाश ड्राइविंग सीट के पास वाली सीट पर, क्योंकि वो ड्राइविंग करने की हालत में नहीं था। एक गार्ड जल्दी से ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल लेकर जाता है। मलिक बोला, नहीं, मुझे अपनी बहू को देखना है, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। रुद्र गुस्से से, अभी मैं तुमसे वैसे भी बहुत गुस्सा हूँ, अगर और बात नहीं मानी तो मेरा गुस्सा अच्छे से जानते हो। मलिक बोला, हाँ जा जा, मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा, अपनी बहू से मिलूँगा। रुद्र बोला, पहले इलाज होगा फिर घर जाकर मिल लेना। फिर भी दोनों की बहस चलती है। आकाश बोला, प्लीज़ बाबा, पहले इलाज करवा लीजिए फिर जाकर मिल लेना। आकाश के इतना बोलने पर दोनों शांत हो जाते हैं। मिस्टर मलिक आकाश को प्यार से देखते हैं, पर वो बिना किसी भाव के आंखें की ओर देख रहा था। आकाश उतरकर अपने बाबा की साइड का दरवाज़ा खोलता है। रुद्र भी जैसे ही उतरने लगता है। आकाश बोला, आप घर जाइए सर, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा, हम भी थोड़ी देर में घर आते हैं। रुद्र कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ आकाश को देखता है जो नीचे चेहरा करके अपने बाबा की मदद कर रहा था। रुद्र भी उन दोनों को कुछ गार्ड के साथ छोड़कर चला जाता है। वो भी दो बाप बेटों के बीच में नहीं आना चाहता था। इधर रुद्र अपने घर पहुंचता है। वो स्टाफ और कुछ गार्ड परेशान से हाथ बांधे सिर झुकाए खड़े थे। रुद्र अपनी सर्द नजरें सब पर घुमाता है, पर कोई कुछ नहीं बोलता है। रुद्र गुस्से से चीखते हुए बोला, क्या हुआ है? पर कोई कुछ नहीं बोलता है क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी रुद्र को बताने की। रुद्र माही के रूम की तरफ बढ़ता है। वो जैसे ही अंदर जाता है वहाँ कोई नहीं था। रुद्र बाथरूम की तरफ जाता है, पर बाथरूम का डोर भी खुला हुआ था। रुद्र को अब बेचैनी होने लगी थी। वो इधर उधर सब तरफ देखता है, पर माही कहीं भी नहीं थी। वो बाहर आता है और बेचैनी से इधर उधर देखता है। सभी स्टाफ हाथ बांधे खड़े हुए थे। रुद्र गुस्से से बोला, माही कहाँ है? कोई कुछ नहीं बोलता है। रुद्र गुस्से से, आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि माही कहाँ है, सच सच बताओ वरना सबको जान से मार दूंगा। एक मेड आगे बढ़कर डरते हुए बोलती है, वो मैम पता नहीं कहाँ चली गई हैं। माही के लापता होने की बात सुनकर रुद्र के सिर पर खून सवार हो गया। उसका पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया था। वो जोर से चीखता है, माही। सब उसकी चीख सुन सदमे में चले गए। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। आप लोगों को कहानी कैसी लग रही है, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।